उसके बाद कहते हैं कि महाराज निगम कल्पतरुर्गलितं फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम। कहा ये जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये निगम कल्पतरुर्गलितं फलम। निगम माने वेद, कहा ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। गलितम फलम और सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम, इसमें सुखदेव रूपी भगवान के भक्त का मुंह लगा हुआ है। जैसे हम लोग मानते हैं कि तोते का काटा हुआ आम जो है वो बहुत मीठा होता है। तोता जिस फल पे मुंह मार देता है या तो महाराज वो मीठा हो जाता है और या मीठा रहता है तभी उसको वो खाता है, काटता है। तो कहा सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम, ये सुखदेव रूपी परमहंस का काटा हुआ फल है। और पिबत भागवतम रसमालयम, ये बहुत समझने का श्लोक है। पिबत भागवतम रसम आलयम, कहा कि ये जो भागवत महापुराण की कथा है जिसके विषय में कल परमहंसों ने प्रश्न किया था और कहा था कि महाराज मम कर्ण रसायन, कान से पीने वाला रसायन कोई मुझे दीजिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पिबत भागवतम रसम आलयम, ये जो भागवत महापुराण की कथा है ये कान से ही पीने वाला रस है। और महाराज जो चीनी का शरबत घोर दिया जाता है उसको तो अगर 5 लोगों के लिए बनाया गया, 15 लोग आ गए तो फिर थोड़ा कोताही से दिया जाता है, इतना इतना गिलास खाली करके। लेकिन इसके विषय में स्वामी सूत जी महाराज कहते हैं कि ये कोताही से देने वाला नहीं है, रसम आलयम, रस की खान है। यही बात तो कह करके स्वामी सुखदेव जी ने डांटा था देवराज इंद्र को। कहा कि मूर्ख इंद्र, तू अमृत के बदले में कथामृत लेने आया है। अरे बताओ कब अमृत महाराज निकला था और तब से देवताओं को थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद पिलाया जा रहा होगा, और बल्कि महाराज सूंघ सूंघ करके ही काम करते हैं। और तुम यहाँ बड़ी उदारता से ला करके राजा परीक्षित को अमृत पिला दो, अमृत से वो अमर हो जाएं और उसके बदले में हमको कथा सुना दो। तो हम इतने मूर्ख हैं, जिस अमृत को कोताही से पिलाया जाता है देवताओं को देवलोक में, अब वो भी अपने मन में विचार करिए कि जो इतने अच्छे हो जाते हैं कि जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, जो देव स्वरूप हो जा करके और देवलोक को जाते हैं तो महाराज उनको जरा सा अमृत सुखाया जाता है। और सुखदेव जी मानो यही कहना चाहते हैं कि देवेंद्र, ये हम जो अमृत पिला रहे हैं ये कोताही वाला नहीं है। इसमें 1 आवे, 2 आवे, 10 आवे, 1000 आवे, 50,000 आवे, सबको बराबर रस बांटा जाता है, जरा भी कोताही नहीं की जाती है। और जिसको पीने के लिए इसको पिया जाता है तब वह पीने को मिलता है, वो अमृत हम पिला रहे हैं। कहने का भाव ये है कि महाराज जो परमहंस हो जाता है वो वैकुंठ आदि में जाता है तब उसको अमृत पिलाया जाता है। लेकिन ये जो भगवान का कथा रूपी चरणामृत है ये महाराज कोई अगर शराब पी करके आ जाए और बैठ जाए तो उसको भी नहीं भगाया जाता, उसको भी भर ही पिलाया जाता है। ताकि ऐसा अमृत है, इस अमृत में जरा भी कोताही नहीं है। और यहाँ पे महाराज बिगड़ों को सुधारा जाता है और तेरे उस अमृत को तो सुधारों को पिलाया जाता है। इस प्रकार से डांट करके भगा दिया स्वामी सुखदेव जी ने देवराज इंद्र को। और यहाँ कहते हैं कि पिबत भागवतम रसमालयम, ये भागवत महापुराण की कथा है, ये कभी खत्म नहीं होती, कभी पूरी नहीं होती। इसको तो महाराज परमहंस जिनकी बड़ी क्षमता थी स्वामी सुखदेव जी ने 7 दिन तक बिना जलपान किए सुनाया और 7 दिन तक परीक्षित जी ने बिना जलपान के सुना।
ऐसे परमहंस जो हैं ये भी अंत में अपनी वाणी को विराम दे करके प्रणाम करके उठ जाते हैं कि महाराज अब सामर्थ्य नहीं है, अब महाराज बैटरी डिस्चार्ज हो गई, अब नहीं सुना सकते हैं। लेकिन ये कथा कभी पूर्ण नहीं होती है। ये ऐसा रसमालय है कि इसमें रस की कमी ही नहीं होती है। और फिर कहा कि महाराज अगर जो कोई अपने मन में ये विचार कर ले कि मैंने तो श्रीमद् भागवत महापुराण कई बार पढ़ डाली है, मैंने तो 50 जगह जा करके 50 लोगों से कथा सुन डाली है, तो अब इसकी आवश्यकता नहीं है, तो आगे महाराज सूत जी कहते हैं कि मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः, मुहुरहो मुहुर मुहुर धीरे धीरे, और बार बार इसको सुनना चाहिए। जितनी बार कहेंगे उतनी बार अन्यत्र रस मिलेगा, और जितनी बार सुनेंगे उतनी बार अन्यत्र रस मिलेगा। एक ही वक्ता यही महापुराण की कथा एक जगह कहेगा तो कुछ अलग का रस मिलेगा, और दूसरी जगह जा करके कहेगा तो कुछ अलग रस मिलेगा। तो कहा महाराज ये ऐसा रस का प्रवाह है कि जितना अंजलि में आ जाए उतना लेकर के पियो। और महाराज पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये कथा ही नहीं है, ये कथा रूपी गंगा है। चाहे महाराज उलझ के नहाओ, और चाहे डूब के नहाओ, और चाहे खड़े होकर के नहाओ, चाहे बैठ के नहाओ, लेकिन आनंद पूर्ण रूप से उनको ही आता है जो इस कथा गंगा में डूब करके सराबोर हो जाते हैं। और जो महाराज एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में बुनियाद इस बात को आगे कर देते हैं तो उनको पूर्ण आनंद नहीं मिलता है। ये तो तब के लिए है कि जब हमारी व्यवस्था ना हो पूरे समय तक बैठकर सुनने के लिए, तब की व्यवस्था है। तो बताया कहा कि महाराज ये ऐसा भागवत महापुराण का कथन है, ये ऐसा अमृत है कि जो खाली अमृत ही नहीं है, भगवान की कृपा भी समाहित है। और अमृत और कृपामृत में क्या अंतर है ये हमने कल बता दिया है। तो महाराज फिर कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम। सूत जी महाराज जो है सबसे पहले यही बताते हैं कि सबका मन कथा में लगे और सब लोग ये जाने कि हाँ कथा से फायदा होगा क्या। तो बताया कहा कि अन्य जितने 17 पुराण हैं उनके बाद ये 18वां जो पुराण है तो श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम। और वैष्णवा नाम यद धनम, कहा जो विष्णु भक्त हैं, जो भगवान के भगत हैं, उनका यही पुराण ही धन है। वो लक्ष्मी जो चंचला हैं उनको वो धन नहीं मानते हैं। चूंकि इसमें तो बताया गया कि पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब इसमें मिल जाता है, तो अन्यत्र अर्थ की आवश्यकता हमको क्या है, यहाँ आकर के पुरुषार्थ चतुष्टय मिल जाता है। अमृत है जय जय।